नेक्स्ट इज गिब्स हेलमेट होल्ड्स इक्वेशन। तो गिब्स हेलमेट होल्ड्स इक्वेशन, तो आपने गिब्स से एक वर्ड और भी सुना है, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, और इसका एक्सप्रेशन होता है कैपिटल जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, वेयर एच इज़ द एंथैल्पी, टी इज़ द टेम्परेचर एंड एस इज़ द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो अगर मान लो हमारे पास कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस किस तरह से लिखेंगे हम? G1 इज इक्वल टू H1 माइनस TS1 एंड G2 इज इक्वल टू H2 माइनस TS2। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, सबस्क्रिप्ट में हमने यहाँ पे 1 लिखा, 1 मीन्स इनिशियल स्टेट, और 2 यहाँ लिखा तो 2 मीन्स फाइनल स्टेट। और टी के लिए हमने ना 1 यूज़ किया ना 2 यूज़ किया, सिंपल टी लिखा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पहले ही कंसिडरेशन में लिया है, बिकॉज इट्स एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट के लिए लिख दिया हमने। तो अगर हमने अब चेंज मेज़र करना है, तो चेंज मेज़र करने के लिए हमें वी हैव टू सब्सट्रैक्ट द फाइनल स्टेट फ्रॉम द इक्वेशन इनिशियल स्टेट। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं। तो इक्वेशन को क्या करेंगे हम? 1 को 2 से सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा G2 माइनस G1 इज इक्वल टू H2 माइनस TS2 माइनस H1 माइनस TS1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? H2 माइनस H1, ठीक है, माइनस TS2 माइनस S1। तो डिटेल में यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि T और T यहाँ पे क्या आ गए हैं? कॉमन आ गए हैं। ठीक है, तो ये सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो डेल्टा जी आपके पास क्या आएगा? दैट इज चेंज इन द फ्री एनर्जी इज इक्वल टू, गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू G2 माइनस G1, और उसी तरह डेल्टा एच है हमारे पास डेल्टा एस से। टी हमने डेल्टा हमारे पास नहीं आया, क्योंकि ये प्रोसेस जो है एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को अगर हम फिर से लें, इसी इक्वेशन को, ये जो है G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, तो हम यहाँ पे H इज इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं? U प्लस पी वी। तो H की वैल्यू हम अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? G इज इक्वल टू U प्लस पी वी माइनस टी एस। ठीक है, इतना काम आपने कर दिया। G इज इक्वल टू U प्लस पी वी माइनस टी एस। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम। ठीक है, कंप्लीट डिफरेंशियल जब हम इस इक्वेशन का लेंगे, किस इक्वेशन का? इस इक्वेशन का। तो किस तरह से लिखेंगे इसको? यहाँ लिखता हूँ मैं, डी जी इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डी एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल ऑब्लिक टी। ठीक है, तो डी एस क्यू रिवर्सिबल टी क्यों लिखा? क्योंकि ये एंट्रोपी चेंज है। ठीक है, ये डेफिनेशन है एंट्रोपी की। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को हमने यहाँ लिख दिया। अब इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या बोलता है? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, दैट इज क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अब। डी यू इज इक्वल टू पी डी वी। तो जब हम इसको डी एस में पुट करेंगे इस वैल्यू को, तो हमारे पास क्या आएगा? डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसी इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा? टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। अब टी डी एस की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे? दिस वैल्यू टू बी नीडेड टू बी यहाँ पे, ये देखो, ये है हमारे पास टी डी एस। इसमें हम ये वैल्यू जो पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डी जी इज इक्वल टू
बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, पर चलो फिर से कर देता हूँ मैं। डी जी इज इक्वल टू डी यू, फिर क्या है प्लस पी डी वी, ठीक है, फिर क्या है प्लस वी डी पी, फिर हमने ये टी डी एस की वैल्यू पुट की तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस टी डी एस है, तो ये क्या होगा डी यू माइनस पी डी वी, और साथ में लास्ट में क्या था यहाँ पे माइनस एस डी टी, ठीक है। तो डी यू से डी यू यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, पी डी वी से पी डी वी कैंसिल हो गया, और डी जी से कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, ठीक है। तो डी जी यहाँ पे अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है, इफ़ पी इज इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज डी पी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये टर्म ज़ीरो हो गई, तो ज़ीरो से इसको वी को मल्टीप्लाई किया तो ये भी ज़ीरो हो गई, तो हमारे पास क्या रह गया डी जी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे पी, पी क्यों लिखा, क्योंकि प्रेशर हमने यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया। तो इसको फर्दर रीअरेंज जब किया तो क्या आया हमारे पास, करली जी ओब्लिक करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस एस, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट के लिए हमने फिर से अगर इसको लिखना है तो एस वन क्या आएगा हमारे पास, करली जी वन ओब्लिक करली टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू माइनस एस वन, ठीक है। तो माइनस एस वन आ गया, और उसके बाद फर्दर हमने इसको करना है सिंप्लीफाई, तो करली जी टू डिवाइडेड बाय करली टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू माइनस एस टू, ठीक है। तो ये फाइनल स्टेट के लिए आ गया। अब इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, अगर हमने चेंज कैलकुलेट करना है जैसे हमने पहले भी किया था, तो एस टू माइनस एस वन करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा करली जी, ओ सॉरी, तो यहाँ पे फर्दर हमने इनिशियल माइनस फाइनल करना है तो क्या आ जाएगा करली जी टू डिवाइडेड बाय क्या था करली टी एट कांस्टेंट पी माइनस करली जी वन डिवाइडेड बाय करली टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू माइनस एस टू, और साथ में क्या है माइनस एस वन करना है, तो माइनस एस वन ब्रैकेट में आ गया, यहाँ लिख दिया मैंने ये, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, तो ये इस तरह से कर दिया, ठीक है, माइनस एस वन। तो इस इक्वेशन को फर्दर अगर हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ से करता हूँ, करली जी टू डिवाइडेड बाय करली टी एट कांस्टेंट पी माइनस करली जी वन डिवाइड करली टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया माइनस एस टू, और ये थी हमारे पास इक्वेशन माइनस एस वन था, ठीक है। तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया फर्दर तो ये क्या गया माइनस एस टू प्लस एस वन, ब्रैकेट जब हमने हटाई तो ये माइनस क्रॉस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। तो इसको अगर हमने फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन ले सकते हैं एस टू माइनस एस वन, ठीक है। तो किसी भी टर्म को फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट करें तो क्या आता है हमारे पास डेल्टा का साइन, दैट इज चेंज, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस डेल्टा एस, ठीक है। और इसको हमने यहाँ पे लिखा था देखो करली जी टू, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, करली जी टू माइनस करली जी वन, वैसे करली भी यहाँ पे कॉमन है तो यहाँ ऐसे लिख दो, और करली टी, ठीक है, एंड स्क्वायर ब्रैकेट एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर हम नीचे इसलिए लिख रहे हैं जो टर्म कांस्टेंट है वो हम इसमें सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब इसको फर्दर जी टू माइनस जी वन, जैसे हमने एस टू माइनस एस वन डेल्टा किया तो जी टू माइनस जी वन भी हम क्या कर देंगे डेल्टा जी ओवर करली टी, और यहाँ पे साथ में क्या था डेल्टा जी के बाहर करली का साइन था, और स्क्वायर ब्रैकेट को लगा के सबस्क्रिप्ट में पी लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस, ठीक है। तो इस वैल्यू को अगर हम कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, हमें इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी एस, ठीक है, कौन सी वैल्यू को, इस वैल्यू को, ठीक है।
तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा उसको लिख लेते हैं। हमारे पास आएगा करली हमारे पास आएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच, है ना, माइनस टी, और डेल्टा एस की जगह हमने ये वैल्यू भरनी है। तो यहाँ माइनस ये है और ये माइनस है, ये दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होके यहाँ हो जाएगा प्लस, और ब्रैकेट लग जाएगी यहाँ पे। तो ब्रैकेट लगा के करली डेल्टा जी ऑब्लिक करली टी एट कांस्टेंट पी। ठीक है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी इंटू करली डेल्टा टी ऑब्लिक करली टी। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट आया, दिस इज कॉल्ड गिब्स हेल्मट होल्स इक्वेशन। ठीक है, तो अभी तक आपको सिर्फ इसकी डेरिवेशन याद रखनी है, किस तरह से लिया हमने यहाँ से, और इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो आपको आने वाले टाइम में, जैसे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ोगे वहाँ पे भी काम आती है गिब्स हेल्मट होल्स इक्वेशन, गिब्स फ्री एनर्जी को कैलकुलेट करने में। और दूसरी बात है कि यहाँ पे भी अभी आप फर्दर एक टॉपिक पढ़ोगे नर्नेस्ट हीट थ्योरम, तो वहाँ पे भी इस इक्वेशन से हमें काफ़ी कुछ पता चलता है। ठीक है, तो अगर आपने इसकी डेरिवेशन करनी है तो कहाँ से स्टार्ट करना है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द दिस जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, फिर आपने 1 और 2 कर दिया, इनिशियल और फाइनल स्टेट इसका चेंज कैलकुलेट किया एट आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टी आपने नहीं लिया, टी एज इट इज रहा, पर एस भी 1 हो गया, एस 2 हो गया, एच 1 हो गया, एच 2 हो गया, तो जी 2 माइनस जी 1 इज इक्वल टू दिस वन। फिर इसको आपने डिराइव किया तो आपके पास आया डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी एस, टी डेल्टा एस। फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर एंट्रोपी की इक्वेशन अप्लाई की। ठीक है, तो एंट्रोपी की इक्वेशन अप्लाई कर लो, या पहले यहाँ एंथैल्पी से चल लो, एंथैल्पी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। तो यू प्लस पी वी आपने यहाँ ये वैल्यू पुट कर दी एच में, तो आपके पास ये रिजल्ट आया। ठीक है, तो इसका कंप्लीट डिफरेंशियल आपने लिया। ठीक है, डी जी इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो उसके बाद आपने एंट्रोपी की इक्वेशन अप्लाई की, डी एस एंट्रोपी क्या होती है, इट इज इक्वल टू द क्यू रिवर्सिबल ऑब्लिक टी। ठीक है, हीट चेंज इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको जो आपने एस की डेफिनेशन यही बोलती है। तो उसके बाद आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अप्लाई किया, वो क्या होता है, क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। तो पी डी वी बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, दैट इज डब्ल्यू। तो अगर आपको याद हो तो हम लिखते थे फर्स्ट लॉ में डी यू प्लस डब्ल्यू, क्यू इज इक्वल टू, तो वही हमने यहाँ लिख दिया है पी डी वी। उसके बाद हमने फर्दर देखो यहाँ से स्टार्ट किया, एंट्रोपी जो इक्वेशन थी क्यू, वहाँ पे डी यू प्लस पी डी वी पुट किया, और उसको फर्दर क्या किया हमने, सिंप्लीफाई किया, दैट इज टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। तो टी डी एस की वैल्यू हमने फिर फर्दर जो हमने गिब्स फ्री एनर्जी डिफरेंशियल कंप्लीट डिफरेंशियल किया था वहाँ पे ये वैल्यू पुट की टी डी एस की, और ये जब हमने कंप्लीट किया तो इसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया। ठीक है, तो हमारा अल्टीमेट रिजल्ट आया डी जी, मतलब लास्ट एक नेक्स्ट रिजल्ट आया डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। तो यहाँ पे और प्रेशर अगर हम कांस्टेंट रखें तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, डी जी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी। ठीक है, तो प्रेशर कांस्टेंट का मतलब था डी पी इज इक्वल टू चेंज इन द प्रेशर इज इक्वल टू जीरो, तो डी पी की वैल्यू जीरो की, तो डी जी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ, करली जी ऑब्लिक करली टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू माइनस एस। तो हमने इसमें भी दो स्टेट्स ली, इनिशियल और फाइनल स्टेट। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट ये ली हमने, और यहाँ पे फर्दर हमने इसको सॉल्व किया, देखो। ठीक है, ये यहाँ से देखो आप। ठीक है, तो वहीं चेंज कैलकुलेट करने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल स्टेट करना पड़ता है, वो हमने किया यहाँ पे, और इसका मैथमेटिकल सिंपल मैथ्स अप्लाई करके हमारे पास ये रिजल्ट आया। ठीक है, करली डेल्टा जी ओवर करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस। तो ये वैल्यू हमने पुट की कौन सी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो जब ये वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये आई, इसको बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। तो इसकी अगर सिग्निफिकेंस देखनी है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ मैं फिर से आपको रिवाइज करवा दूंगा, और साथ में यहाँ पे हम जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नर्नेस्ट हीट थ्योरम, तो वहाँ पे भी हमें इसकी सिग्निफिकेंस पता चल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।